हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें आपका चैप्टर 2 आज हम देखेंगे और आपका चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है और वह आपका चैप्टर का नाम था सौरमंडल में पृथ्वी। हमने उसको अच्छे से पढ़ा है और बताया था अगर कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप पूछ सकते हो। और उसमें कुछ कुछ चीज़ है शायद मैं नहीं बताई हूँ आपको, और कुछ हम रिवीजन भी कर लेंगे उसमें, और कुछ कुछ शायद चीज़ छूट गई थी। जैसे आपका इसमें सूर्य परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं, है ना। सूर्य परिवार को हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं और इसको पौराणिक रोमन कहानियों में सोल कहा गया है। ठीक, इसको याद रखना। पौराणिक रोमन कहानियों में, ओके, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल कहा गया है, यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पूर्णिमा अमावस्या को हमने अच्छे समझा था। नक्षत्र मंडल, अर्शा मेजर, सप्तऋषि, सूर्य, तारा, है ना, इन सब चीज़ को हमने अच्छे से पढ़ा था। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ओके, खगोलीय पिंड क्या है, हमने इनके बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद एक था आपका मानव निर्मित ग्रह उपग्रह है, ओके, इसको भी पढ़े थे हम, फिर से देख लेते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या है आपका, एक कृत्रिम पिंड होता है, ओके, एक कृत्रिम पिंड है। यह रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसको हमने पढ़ा था, फिर भी अब रिवीजन कर लेते हैं। ओके, ये क्या किया जाता है, रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, यानी मौसम की जानकारी के लिए, पृथ्वी पर जो संचार माध्यम है इसके लिए, ठीक है ना। और पृथ्वी की कक्षा में यह स्थापित होता है जाकर, और इसका कुछ नाम है आपका, देखो जो रॉकेट है, एनसेट है, IRS है, एडसेट है, इत्यादि। इन सब, ये जो रॉकेट का नाम है इसको याद रखना, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, क्या पता क्वेश्चन उठा के देते, ठीक है ना। नाम जो 2-3 है इसको याद रखना। और आपको कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। इसमें हमने क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा, पट्टी, है ना, और ये जो पट्टी होती है मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है, इसको हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो आई थिंक कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। क्या है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ओके, हम आज पृथ्वी के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें आपका टाइम जोन के बारे में भी पढ़ेंगे, पृथ्वी के आकार के बारे में, और आगे सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको पता है ही कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है ना, गोल नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर क्या है, थोड़ी चिपटी हुई है, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए कि पृथ्वी पूरी गोल है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चिपटी हुई है, और मध्य में क्या है आपकी उभरी हुई है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे ये दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या है, चिपटी हुई है। और बीच में क्या है, ये भाग आपका देखो, ये उभरा हुआ है, ये रहा, ठीक है ना। ये जो भाग उभरा हुआ है, इसी से ये थोड़ी सी चौड़ी दिखती है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है। या हम आगे भी देखेंगे इसमें कि ये किस तरीके से इसमें आगे रेखाएं हैं, जो भी हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको याद रखना, पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद हम आगे ग्लोब के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें बताया गया आपका जो ग्लोब है, ये ग्लोब का एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी मीन्स पृथ्वी का जो समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी को अगर समझना है तो ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे बताया गया आपका कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी है ये हमारी क्या करती है, ये पश्चिम से, ये ऐसे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, घूमती है, ठीक है, यानी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। रियल में पृथ्वी पर कोई अक्ष है ही नहीं, इसको याद रखना। यानी पृथ्वी की स्थिति ऐसी है कि वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है ना। यानी वो रियल में वहाँ पर क्या है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और यहाँ पर पृथ्वी पर कोई अक्ष नहीं है, ऐसे माना गया है, ठीक है। और ये क्या है आपका 23.5 डिग्री, ऐसे 23.5 डिग्री इस टाइप का ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। हम इसमें देखेंगे अगर हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री कैसे, देखो हम दो को देखेंगे, दो ग्लोब को बनाकर। एक आपका क्या है, एक 23.5 डिग्री क्या है आपकी झुकी हुई है, किस तरीके से,
इस तरीके से, जो कि वास्तव में है। ठीक है, कितना है आपका ये 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। ठीक, और ये अगर ये पृथ्वी सीधी होती तो कैसे होती, ऐसे इस तरीके से होती, या इनका अक्ष कहाँ होता, यहाँ होता। ठीक है ना, इस तरीके से होती है ऐसे। इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा। ठीक है ना, हमारी पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और आगे देखेंगे हम इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। जो अक्षांश और देशांतर रेखा है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, यह काल्पनिक है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, ये पूरी तरह से काल्पनिक है। वास्तव में अगर देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको ये रेखा के रूप में दिखाए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिखाई दे। मतलब लोग क्या किए हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इन रेखाओं को मानना है। यानी यह पृथ्वी पर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं मानना कि यह रेखा पृथ्वी पर है। आगे हम देखेंगे इसमें अक्षांश रेखा में क्या है, इसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे। इसमें बताया गया है यह पृथ्वी पर ऐसी रेखा है जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों की तरफ पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, ये क्या करती है, उत्तरी ध्रुव और क्या दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। आइए हम इसमें देखते हैं ये क्या है आपका, इसे विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। आप इस तरीके से इसमें आप देख सकते हो। 1 सेकेंड। इसमें देखो ऐसे है। ओके, उसके बाद क्या है, ये आपका यहाँ पे ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर क्या आपका ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। उसके बाद ये दक्षिणी ध्रुव, ये भी क्या है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो विषुवत रेखा है आपका, या विषुवत वृत्त बोलते हैं इसको, ये क्या है आपका, ये 2 बराबर भागों में बांटती है। किसको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, दोनों क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। यह देखो, यह जो पृथ्वी है इसके बीच में विषुवत वृत्त है, ये आपका यहाँ पे देख सकते हो ना, ये क्या है आपका विषुवत वृत्त है। यह 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक तरफ नीचे की तरफ जाओगे तो यह आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, इसमें आगे देखो ये जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के बाद हर 1 डिग्री पर एक ऐसी रेखा खींची हुई है जो कि यहाँ पर समानांतर है। ठीक, यानी जितनी रेखा है यहाँ पर 1 डिग्री, मतलब हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। यहाँ पर सभी रेखा क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं, समानांतर होते हैं। और ऐसे ही सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ऐसे है, बिल्कुल भी नहीं। सेम ऐसी क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है ना, और यह सभी रेखाएं क्या है, एक दूसरे से मतलब सेम है, यानी समानांतर रेखा के रूप में या अक्षांश रेखा के रूप में इसमें पाई जाती हैं, दर्शाई गई हैं। इसे हम समानांतर वृत्त के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बताया गया आपका ये जो अक्षांश रेखा है इसकी खासियत यह है कि यह सभी एक दूसरे के समानांतर है, यानी बराबर है। ओके, जैसे यह ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इनका जो आकार है छोटा होता चला जाता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, ये जैसे क्या हो रहे हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो इनका आकार क्या होते जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा होते जा रहे हैं। ठीक, यानी जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनका आकार छोटा होते चले जाता है। यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुव तक जाएंगे तो उनका आकार क्या होता है, नीचे भी सेम वैसे होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री दक्षिणी तक जाएंगे। ठीक है, इनका भी आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। इनका काम होता है कि किसी स्थान की स्थिति, सिचुएशन, ये सब चीज़ें के बारे में बताना। यानी किसी भी स्थिति को बताने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस जगह के साथ उसकी जो स्थिति यानी उत्तर में है या दक्षिण में है, इस चीज़ को बताना। ठीक है, जैसे कोई जगह है 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर स्थित है, तो आप कहते हैं कि यह जगह 20 डिग्री पर स्थित है। यानी 20 डिग्री तो उत्तर और दक्षिण दोनों में ही है। अब जाहिर सी बात है, अब 20 डिग्री क्या आपका उत्तर में भी है और 20 डिग्री आपका दक्षिण में भी है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे कि 20 डिग्री उत्तर कि 20 डिग्री दक्षिण, तो पता नहीं चलेगा। इसलिए बताना पड़ेगा कि यह जो 20 डिग्री है उत्तरी है या 20 डिग्री दक्षिणी, ये नाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि किस रेखा पर यह स्थित है। ओके, आगे हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे।
ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है ये मुख्य रूप से अक्षांश रेखा है। ओके, ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है क्या है आपका, मुख्य रूप से अक्षांश रेखा है। और हम कर्क और मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे आगे। जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इसके बीच का जो ताप वाला भाग है इसको भी अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपका बताया गया है कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें हैं। इसमें आपका बताया गया है कि जो विषुवत वृत्त है इसके उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये तो क्लियर हो गया आपका। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे इसको भी हमने पढ़ा, अभी इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें वही चीज़ बताया गया जो अभी हमने डिस्कस किया, 20 डिग्री आपका उत्तरी, 20 डिग्री आपका दक्षिणी। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं फिर। ओके, इसमें बताया गया आपका कि ये जो आपका वृत्त है क्या है आपका, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ आपका क्या है ये दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका क्या है उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री आपका क्या है कर्क मकर रेखा है, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी में आपका क्या है कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। और जो इसके बीच वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं, जो ग्रीन वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं ये क्या है आपका, इसको हम पृथ्वी पर अपने यानी अक्ष पर झुके हुए मानते हैं ना। यानी जो ग्रीन वाला क्षेत्र है इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। किसी भी तरह से अगर रोटेट करते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा यहाँ पर पड़ता है। ये जो भाग आप देख रहे हो ऐसे कर्क रेखा और मकर रेखा, जो ग्रीन वाला ये भाग है, यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये तो क्लियर है। ये किसी भी तरह से अगर रोटेट करे, घूमे, मगर यहाँ पर क्या होता है सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है, यानी पूरा साल भर यहाँ पर सूर्य का ताप रहता है, प्रकाश यहाँ पर पड़ता है। यानी अगर देखा जाए तो क्षेत्र हमेशा गर्म रहेगा क्योंकि सूर्य का जो ताप है साल भर पड़ेगा, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो भाग है आपका क्या है उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर साल भर आपका सूर्य का ताप रहेगा, और साल भर सूर्य का ताप रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर हमेशा गर्म रहेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं। आप देखेंगे इसमें जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा है, मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री आपका दक्षिण के बीच में है। ओके, यानी जो आपका उष्णकटिबंधीय वाला जो ये भाग है आप देख सकते हो, इसमें 0 डिग्री आपका 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री आपका दक्षिण, ये आपका जो बीच वाला भाग पड़ता है क्या है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ओके, आगे देखेंगे इसमें आपका 23.5 डिग्री से आपका 66.5 डिग्री के बीच में आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। ओके, ये क्या है आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, कितना डिग्री आपका 23.5 डिग्री से आपका कितना 66.5 डिग्री के बीच का है। ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ क्या होता है थोड़ी ठंडी और थोड़ी गर्मी होती है, यानी ये दोनों टाइप के यहाँ पर पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे क्या है आपका देखो, दक्षिण के तरफ को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, और जो आपका उत्तर ध्रुव की तरफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से इसको जानते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, आपके देखो 23.5 डिग्री से आपका 66.5 डिग्री उत्तरी आपका उत्तरी शीत कटिबंध है, 23.5 डिग्री और आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी आपका क्या है दक्षिणी शीत कटिबंध है। क्लियर है, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपका पूछेगा अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और कहाँ पर ताप हमेशा बने रहता है, तो ये आपका क्या है बीच वाला, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच वाला भाग होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। आगे हम देखेंगे इसमें देशांतर रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने समानांतर वाला जो रेखा है इसको हमने पढ़ा है पहले कि जो समानांतर रेखा है कैसी रेखा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें क्या है आपका ये देशांतर रेखा। ओके, देशांतर रेखा आपका क्या है, इसमें बताया गया है कि अक्षांश को हमने सबसे पहले हमने अक्षांश को पढ़ा, उसमें पढ़ते समय हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जब आप कहते हैं कि यह जगह 20 डिग्री पर स्थित है
तो आपको पता नहीं होता कि यह जगह है कहाँ, मतलब किस जगह पर एक्चुअल में है। यह जान पाना काफ़ी कठिन होता है कि यह जगह एक्चुअल में है कहाँ। यानी आप ऐसे तो नहीं समझ सकते ना, अगर आपको बोलेंगे कि 20 डिग्री पर स्थित है तो आप इसमें आप गोलार्ध में कैसे जानेंगे कि इस एरिया में यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। तो ये जानना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो क्योंकि यह रेखा क्या है, आपका पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। इसको ध्यान देना, जो रेखा है आपका पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। तो आप अगर बोल दोगे 20 डिग्री पर स्थित है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। अगर आप 3D में देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो मैं तो इसको सिर्फ आपको इतना बता पा रही हूँ यहाँ पर ऐसे। अगर आप 3D में देखोगे तो क्या होगा, ये पूरा राउंड में ऐसे जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये सुविधा तो यहाँ पर नहीं है अभी, आप ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हो। मगर आपको देखना है तो आप 3D में देखोगे तो आपको पता चलेगा। यह क्या होता है, एक रेखा है, एक रेखा और है जो दोनों रेखा को क्रॉस करता है। ठीक है, इस टाइप से है, रुको 1 सेकेंड। ये एक रेखा है, अब ये एक रेखा है और एक रेखा और क्या होता है यहाँ पर क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करता है। और यानी क्या करता है, ये दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी आप ये देखो, एक रेखा आती है ऐसे क्रॉस करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्लियर है, तब हम सही जगह का पता लगा सकते हैं कि वह एक्चुअल में है कहाँ पर, कि वह जगह कौन सी है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि मतलब जो देशांतर रेखा है, यह ऐसी रेखा है जिसके मिलने से हम किसी जगह की सही जानकारी हमें प्राप्त होती है कि वो एक्चुअल में है कहाँ। आप देख सकते हो इसमें कि आगे इसमें आपका बताया गया है कि ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ओके, क्या है आपका टोंगा द्वीप, और एवं आपका हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिणी पर क्या है, स्थित है। यानी यह जो रेखा है दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। किस तरीके से जोड़ती है आप इसको समझेंगे, ऐसे ये आपका है। ठीक, तो ये क्या करे, ये आपका उत्तरी ध्रुव हुआ, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हुआ। क्लियर, ये दोनों रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को ऐसे जोड़ती हुई नजर आती है। ठीक है, यानी ये दोनों ध्रुव को जोड़ती है। इनकी सही स्थिति के बारे में जानने के लिए हमें इन दोनों के अलग अलग देशांतर के विषय में पता ना हो। ओके, कहते हैं इनकी जो बीच की दूरी है, इनकी बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ओके, यानी प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और ये क्या होता है, आपका अर्धवृत्त है। इस चीज़ को ध्यान देना, क्या करते हैं इसको, इसमें जो प्रत्येक अंश है अंशों को मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट और तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका अर्धवृत्त होता है। यानी ये वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं तथा उनके बीच की जो दूरी है, इनकी जो बीच की दूरी है, इसको यहाँ पर बीच की जो दूरी है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर क्या होती है, जाकर शून्य हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ सभी देशांतरी या मित्र आपस में मिलते हैं। कैसे होगा देखो, अब जाहिर सी बात है दूरी कैसे बढ़ेगी, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। ये दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं तो जोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ पर जो वृत्त है वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं। कैसे, ये देखो ये चित्र है यहाँ पर ऐसे, तो ये दोनों ध्रुवों को जोड़ रही हैं तो यहाँ पर कहाँ से होगा, है ना, यानी वृत्त का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करती हैं। मतलब यह देशांतर रेखा ध्रुवों पर जाकर मिलती हैं इस तरीके से ऐसे। ओके, इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर होगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनकी दोनों ध्रुवों की तरफ जो इनके बीच की दूरी है कम होती जाएगी। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर क्या आपका विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री आपका क्या आपका ये विषुवत रेखा है। अब जैसे आप उत्तरी ध्रुव से आएंगे दक्षिणी ध्रुव में, तो यहाँ का जो भाग है आप इस तरीके से आ रहे हैं तो जो विषुवत रेखा है यहाँ पर आपका मतलब जगह होगा ज़्यादा लेगा, है ना, यानी जो विषुवत रेखा पर होगा जो भाग है वहाँ पर यानी रेखा ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जैसे वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ आएगा तो क्या होगा, इसकी दूरी क्या होती है, कम होती चली जाती है। क्लियर है, आगे देखेंगे हम इसमें यमोत्तर रेखा के बारे में।
डिस्कस करेंगे यमोत्तर और देशांतर रेखा में सभी रेखा की लंबाई एक समान है, किस रेखा को प्रमुख माने किस रेखा को नहीं, इसके लिए आपस में विचार करके इसमें ग्रीनिच या एक ब्रिटिश राज की वेधशाला को प्रमुख यमोत्तर के रूप में माना गया है। ठीक है, यानी जो ये ग्रीनिच रेखा है इसमें इसको जानने के लिए कहाँ पर है, ये आपका ब्रिटिश राज की वेधशाला को प्रमुख यमोत्तर के रूप में माना गया और इसे 0 डिग्री माना गया है, इसको ध्यान देना। और इसके पूर्व और पश्चिम में फिर गणना की गई है। आप चित्र में भी देख सकते हो क्या किया गया है। सबसे पहले इसमें ब्रिटिश राज की वेधशाला को प्रमुख यमोत्तर के रूप में माना और इसे 0 डिग्री माना गया। सबसे पहले क्या माना गया, 0 डिग्री माना गया और फिर उसके पूर्व में 1 2 3 4 5 से लेकर आपका कितना 180 तक गणना की गई है और गणना करते करते तक जाएगा। और फिर उसके बाद पश्चिम में भी सेम वैसी करेंगे, 1 2 3 4 5 करते करते कितना 180 तक यहाँ पर गणना किए हैं। ठीक है, ये गणना हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या है, ये हमारी सुविधा के अनुसार इसको हम इसमें गणना किए हैं। यानी जो 180 वाला रेखा है इसके पीछे एक ही होगा। ठीक है, यानी ये जो रेखा आपका 180 वाला है, ये रहा आपका 180 वाला जो रेखा है, पूर्व भी बताया जा रहा है, पश्चिम भी बताया जा रहा है। अब ये नहीं है कि यह रेखा क्या आपका अलग अलग है, ये रेखा क्या है आपका एक ही रेखा है। ओके, यही रेखा क्या होता है आपका पश्चिम का भी भाग होगा, यही रेखा क्या होगा आपका पूर्व का भाग होता है। दोनों यानी एक रेखा क्या होते हैं पूरा घूमते हैं। इसलिए बोल रही हूँ 3D में आप देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, क्लियर होंगी। तो आप अगर सुविधा है तो आप उसमें देख सकते हो। ओके, इसको हमने अपने भाषा में समझा, वही चीज़ है इसमें आपको दिया गया है। अगर आपको लग रहा है पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी वही चीज़ है जिसको मैं अभी आपको समझाई। आगे इसमें हम धुबरी के बारे में पढ़ेंगे कि धुबरी क्या चीज़ है। ओके, धुबरी क्या है आपका, इसमें धुबरी आपका 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, यानी क्या है आपका 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितना आपका 26 डिग्री, और उसके बाद क्या आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये क्या करती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। इससे क्या होता है, इसकी सही स्थिति पता चलती है। ठीक है, इससे हमें धुबरी के बारे में सही से पता चलता है कि अगर आपको सिर्फ बता दें कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तो आप पता नहीं कर पाते कि ये एक्चुअल में है कहाँ, जिसको पहले हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। सेम अगर आपको बता दिए कि 20 डिग्री यहाँ पर है आपका, तो आप फिर वही घूमेंगे कि कहाँ पर है इस टाइप। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें क्या आपका कि जो एक्चुअल में देखा जाए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और आपका क्या है, अगर खोजे एक्चुअल में कहाँ है, दक्षिण में है कि उत्तर में है, तो हमको क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इस रेखा पर धुबरी है कहाँ, या फिर ये बता दें कि 90 डिग्री उत्तरी या उत्तर पर है, फिर हम पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर है। यानी कि 20 डिग्री है आपका तो 20 डिग्री उत्तरी है कि 20 डिग्री दक्षिणी है, ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि है कहाँ पर। ओके, इस टाइप का ऐसे इसमें भी हम क्लियर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों को ही बताया गया है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो और जो रेखा है इसे काट रही है, तो वही समझना है कि वह क्या है आपका धुबरी है। ओके, धुबरी की खासियत क्या है, यहाँ पर दोनों को बताया जाता है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका और 90 डिग्री आपका क्या है देशांतर पर यह स्थित है। तो जब यह रेखा आपको इस तरीके से काट रही है यहाँ पर, तो वही समझना है क्या है, ये आपका धुबरी है। क्लियर है। आगे हम ग्रिड के बारे में देखेंगे। ग्रिड आपका क्या है, एक जाल होता है, जाल की तरह इसमें दिखाया गया है। ओके, इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो यानी जब यामोत्तर और अक्षांश रेखा यानी अक्षांश और देशांतर रेखा का जाल जो पृथ्वी पर बिछा हुआ है, इसे ही हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। कौन कौन क्या क्या जाल है आपका, अक्षांश और देशांतर रेखा जो यहाँ पर खींचा हुआ है लाइन। ओके, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ये सब जो खींचा हुआ है क्या है ये, इसे हम ग्रिड यानी जाल के नाम से जानते हैं। ओके, आगे आपका ये चित्र है जो
टाइम जोन का चित्र है ये। इसमें आपका ग्रीनिश से किस देश का टाइम कितना आगे है, कितना पीछे है, इसके लिए इसमें बताया गया है। ठीक है, इस चित्र में डिस्कस किया गया है। आगे हम देखेंगे इसमें देशांतर समय के बारे में, कि इसमें पढ़ेंगे कि समय को कैसे मापा जाता है। ग्रीनविच पर स्थित जो प्रमुख यामोत्तर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, यानी ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। ठीक है, सेम वैसे आपका पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये तो क्लियर है। ओके, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो अतः क्या होगा, ये स्थान जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच के पूर्व में है और उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हो चित्र के, हाँ चित्र से आप समझना। इसमें देखो जैसे आपका क्या है, ये 0 डिग्री है, ये क्या आपका पूर्व में है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री क्या है, ग्रीनिच है देशांतर, और ये आपका ये पूर्व वाला भाग है। तो पूर्व में जितने देश हैं इसका समय इससे आगे होगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है या क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर पूर्व वाले भाग में पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यही सूर्य का प्रकाश आपका ग्रीनिश तक जाएगा। अब ये जब ग्रीनिश तक पहुँचेगा तो उसके बाद जो जो देश हैं यहाँ पर पश्चिम वाले भाग पर, यहाँ पर यह प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब भी सूर्य उगेगा तो पूर्व वाले भाग पर जो देश है वहाँ पर पहले सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद ग्रीनिच वाले भाग पर आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, पश्चिम वाले भाग पर पड़ेगा। क्लियर है, यानी समय ग्रीनिच के समय से पहले वाले भाग वाले जो मतलब देश हैं वहाँ पर पड़ेगा। यानी इन देशों में पूर्व में पहले होगा, फिर क्या होगा, इधर के देशों में पाया जाएगा, यानी पश्चिम वाले भाग में। क्लियर है। हमारा अगर भारत देखा जाए कहाँ पर है, तो हमारा भारत पूर्व में स्थित है। आप मैप अगर देखे हो तो आपको क्लियर होगा कि जो हमारा भारत है कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी पूर्व वाले भाग में है। ओके, इसलिए यहाँ पर जब भी सूर्य का ताप बढ़ेगा, मतलब सूर्य जब उगेगा तो क्या होगा, सूर्य की रोशनी सबसे पहले पूर्व वाले भाग में पड़ती है। तो पूर्व वाले भाग में क्या है, हमारा भारत है, तो यहाँ पर पहले पड़ता है, उसके बाद फिर जो देश हैं वहाँ पर पड़ता है। ओके, आगे देखेंगे इसमें कितना आगे और कितना पीछे है, मतलब जो देश है हमारा है, जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो कितना आगे पड़ेगा किस देश में, कितना पीछे पड़ेगा। अगर इसमें हम ग्रीनिच के बारे में देखें तो ग्रीनिच में 12 बज रहा है, तो भारत में कितना बजेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर जो ग्रीनिच रेखा है, ओके ओके इधर देखो, अगर ये ग्रीनिच रेखा है, इसमें अगर 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, ये भी पता करना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, आप इसमें देख सकते हो जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, ये हर मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ओके, जो पृथ्वी है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ये तो क्लियर है आपका, 360 डिग्री घूमती है, अर्थात क्या है आपका, 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे हम इसमें जो जब भी आप देश का मैप निकालेंगे तो उसमें कितनी मतलब कितने घंटे में रोशनी पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, ये चीज़ निकालना काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, अब कौन सा देश में क्या हो रहा है, रोशनी मतलब माप सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि कितनी रोशनी पड़ रही है, कितने घंटे में पड़ रही है। ओके, इसको हम देखेंगे, इसमें डिग्री के हिसाब से इसकी दूरी को समझेंगे, कितनी दूरी पर स्थित है। हम जानते हैं इसमें आगे देखो कि भारत और जो ग्रीनिच है यानी इंग्लैंड से 82.5 डिग्री, ओके कितना है आपका, 82.5 डिग्री। इस चीज़ को ध्यान देना, कितना है आपका, 82.5 डिग्री। तो जो इंग्लैंड से 82.5 डिग्री का अंतर है, हमें पता है कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। ओके, कितना है आपका,
4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। तो 82.5 डिग्री का अंतर हम निकाल सकते हैं। ओके, इजीली हम निकालेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देखो, जैसे कोई देश है, ठीक है, जैसे कोई देश है ग्रीनिच से 5 डिग्री पूर्व में है। ओके, जो देश है क्या है आपका, 5 डिग्री पूर्व में है, पूर्व में स्थित है। तो हम क्या करेंगे इसको, जाहिर सी बात है 5 है, 5 को 4 से इंटू करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा आपका 20। यानी आपका क्या है, 20 मिनट के समय का अंतर इसमें दिखाई देता है। ओके, यानी जो सूर्य का प्रकाश होगा इधर 20 मिनट पहले पड़ेगा और उधर क्या होगा 20 मिनट बाद पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप ऐसे ही बनाना ताकि आपका बन जाए। ठीक है, उसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे। ठीक वैसे ही अगर 82.5 डिग्री का देखें तो क्या होगा आपका, हाँ 82.5 डिग्री का क्या करेंगे हम, 4 से इंटू करेंगे। 4 से अगर आप इंटू कर देते हो तो फिर निकलेगा आपका कितना, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा निकलेगा, तब हमें पता चलता है कि जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच से 5 घंटा पहले भारत में दिन हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जो पिछले वाला भाग है, पश्चिम वाला भाग है, वहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे इसमें सेम हम देखेंगे इसमें, जो ऐसे कोई देश है अगर जो 80 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो हम 80 इंटू 4 करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसमें कितना आएगा आपका 32। तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश किस देश में कितना आगे है तो कितना पीछे, मतलब सूर्य उदय होने में। ओके, यानी जो सूर्य उदय होगा तो कौन सा देश पहले, कितने घंटे पहले वहाँ पर सूर्य उदय होगा, और जो ग्रीनिच से पिछले वाले भाग पे है, मतलब पश्चिमी भाग पर है, वहाँ पर कितने समय उगेगा। हम मान लेते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर ग्रीनिच है, हम पश्चिम वाले भाग से लेंगे। अब पहले हमने अभी जो क्वेश्चंस बनाए हैं सभी को पूर्व वाले भाग से बनाए, अभी जो बनाएंगे हम पश्चिम वाले भाग से बनाएंगे। ये देखो, जैसे ये रेखा है, मान लीजिए कि आपका ये ग्रीनिच है और ग्रीनिच है या यहाँ पर कोई देश है, ठीक है, यानी ग्रीनिच पर क्या है 20 डिग्री पश्चिम में, बाद में तो फिर सूर्य का प्रकाश क्या होगा 20 इंटू क्या करेंगे हम 4 करेंगे, तो क्या होगा आपका 80, यानी 80 मिनट बाद जाएगा। ठीक है, यानी 80 मिनट कितना आपका 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट क्या होगा लेट होगा। क्लियर है, यानी टाइम होगा वहाँ का ऐसी जगह पर, यानी जब भी हम टाइम निकालेंगे तो इसी तरीके से निकाला जाता है। बस अगर क्वेश्चन आएगा पूर्व का तो पूर्व का लेंगे, तो पश्चिम का निकलेगा, पश्चिम का लेगा तो फिर पूर्व का, यानी कितना घंटा आगे है कितना घंटा पीछे, यही पूछेगा और कुछ नहीं है इसमें। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें मानक समय के बारे में बताया जा रहा है, जो अलग अलग यमोत्तर पर स्थित है स्थानों को स्थानीय समय में अंतर को दिखाता है। यानी ये आपका क्या है, मानक रेखा। अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो देश है अपने लिए एक टाइम जोन फिक्स करता है। ठीक है, टाइम जोन फिक्स करना क्यों ज़रूरी है, यानी एक मानक समय मानना बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर ना हो तो क्या होगा, जैसे हम अगर इसमें देखो रेलगाड़ी के हिसाब से देखें तो क्या बताया गया है, देखो 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व है। ओके, क्या है आपका 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व पर है, लगभग आपका 30 के आसपास है। अब क्या करेंगे इसमें, 30 के आसपास है तो 30 इंटू 4 कितना आया आपका 120 आया, तो 120 आया है, मतलब 2 घंटे का अंतर होगा। अगर ऐसे ही होगा तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो यानी अगर एक समय में नहीं मानेंगे तो क्या होगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, 1.5 घंटे का अंतर होगा। तो इस चीज़ को ना करने के लिए तो क्या करते हैं, अपने जो देश हैं सभी क्या करते हैं, एक टाइम जोन फिक्स करते हैं। यानी उनका एक टाइम जोन फिक्स होता है कि एक मानक रेखा होता है, उसके आधार पर क्या करते हैं टाइम को फिक्स करते हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे हम इसमें